नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ललित एजुकेशन पर। तो साथियों, 2 दिन बाद बीएसटीसी 2025 का एग्जाम होने वाला है और इसमें साथियों बहुत से नए विद्यार्थी बैठने वाले हैं जिन्होंने अभी 12th पास किया है और उनका सबसे पहला एग्जाम है। अगर वो साथी चाहते हैं कि इस बार ही आप बीएसटीसी में सीट ले लें तो इसके लिए साथियों ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साथियों इसमें बताऊंगा कि आप पेपर हल करने का सही तरीका कौन सा है, यानी आप पेपर किस तरह से हल करें, यानी पहले कौन सा सब्जेक्ट करना है, आपको वहां पर कौन सी सावधानी रखनी है, क्या करना है, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। मैं भी साथियों बीएसटीसी का एग्जाम हर साल देता हूं ऐसे ही अनुभव के लिए। अब मैंने 3 बार एग्जाम दे दिया है और चौथी बार इस साल में एग्जाम देने वाला हूं। तो साथियों बीएसटीसी 2024-25 का एग्जाम है जो अभी 1 जून को होने वाला है। 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसमें मेरे 450 नंबर आए थे, यानी 450, और इससे पहले 350 थे। तो साथियों इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन मेरे को सीट नहीं लेनी है। मैं ऐसे ही अनुभव के लिए पेपर देता हूँ। तो साथियों मैं किस अनुभव से पेपर देता हूँ, किस तरह से देता हूँ कि मेरे नंबर इंक्रीज हुए हैं, यानी आपने पढ़ाई तो अच्छी की है लेकिन साथियों पेपर अगर आपने वहाँ सही हल नहीं किया, आप फिर बाद में बोलोगे मेरा पेपर छूट गया, प्रश्न छूट गए, मैंने ये सब्जेक्ट पहले नहीं करना था। ये साथियों बात की बातें नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप एग्जाम से पहले ये वीडियो देख लें किस तरह से अच्छे से अपने को पेपर देना है। इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं। यानी साथियों 1 जून को आपका पेपर होने वाला है, तो आपको सबसे पहले एग्जाम हॉल में बैठते ही आपको पेपर मिल जाएगा। जैसे आपका टाइम होगा, 2 पारी में होने वाला है, सुनने में आया पेपर। तो जैसे ही आपको पेपर मिले, जब तक परीक्षक जो शिक्षक होता है एग्जामिनर, तो वो आपको नहीं बोले तब तक आपको पेपर नहीं खोलना है। सब कुछ बोल दे उसके बाद आपको पेपर खोलना है। सबसे पहले आपको ओमर सीट बननी है। इधर उधर किसी विद्यार्थी पर ध्यान नहीं देना है, कौन क्या कर रहा है किसी से लेना देना नहीं। सिर्फ ऐसे ही सोचना है कि एग्जाम हॉल में सिर्फ आप ही बैठे हो और एग्जाम ध्यान करने वाला एक टीचर है। आप दो के अलावा एग्जाम हॉल में कोई नहीं है। पास में क्या हो रहा है, पास का विद्यार्थी क्या कर रहा है, क्या पूछ रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। वरना आपकी मेहनत की है जो साथियों उस पेपर में आपको देना है। 1 साल 6 महीने जितनी भी आपने मेहनत की है वो देना है, ठीक है। तो आपको जैसे पेपर मिले उसमें साथियों अभी पिछली बार सिर्फ आपको रोल नंबर पढ़ने थे और नीचे गोलों में आपको रोल नंबर वो ऐसे पढ़ने थे, रो में वही था, और साथियों ये साइन करने थे। पिछली बार सिर्फ ऐसे ही था, ज़्यादा झोल मचोल कुछ नहीं था। तो जैसे ही आप ये कार्य पूरा कर लो ओमार सीट का, तो एक बार आप टीचर को जो भी हो पूछ लो कि इसमें और तो कुछ करना नहीं, तो वो शिक्षक आपको बता देगा। ये काम जैसे आपको 2-3 मिनट में करना है। रोल नंबर सावधानी से पढ़ने साथियों, क्योंकि इसमें आप वाइटनर लगाओगे, कुछ करोगे, वाइटनर वैसे मिलता तो नहीं है, लेकिन फिर आपकी क्या पता ओमर सीट जब चेक हो तो कुछ भी रिजेक्ट विजेक्ट हो जाए। तो आपको रोल नंबर सही से पढ़ना है, ये बात जरूर ध्यान रखनी है। जैसे आप ये काम पूरा कर लो, सबसे पहले आपको सब पेपर खोलना है। और बीएसटीसी में साथियों एग्जाम है, इसमें 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं, जिसमें एक आएगा जीके, एक आएगा रीजनिंग, एक टीचिंग एप्टीट्यूड, एक हिंदी और इंग्लिश। यानी ये एक समझ लें, ये यानी चार सब्जेक्ट इसमें आने वाले हैं, 4 भाग में आएंगे। तो सबसे पहले अगर साथियों सभी विद्यार्थियों का जीके अच्छा होता है, अगर साथियों जीके सबसे पहले हो तो साथियों जीके सबसे पहले स्टार्ट करना है, क्योंकि साथियों जीके सभी विद्यार्थियों को आता है और सब सोचते हैं कि जीके में कर लूंगा। तो वही सब्जेक्ट आपको एग्जाम हॉल में सबसे पहले करना है, जीके, जो कि आपको साथियों 3 घंटे का आपका पेपर है। तो आपको 25 या 30 मिनट में आपको जीके के 50 क्वेश्चन कर लेने हैं। अब आप ये बोलोगे सर मेरे को 50 क्वेश्चन तो मेरे को नहीं आ सकते, 40 ही आएंगे, या मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो सबसे पहले साथियों विद्यार्थी जैसे ही आपका सामने पहला प्रश्न आए, आपको पूरा पेपर खोल के नहीं देखना है, आपको सबसे पहले पहला प्रश्न देखना है, जीके से शुरुआत करनी है आपको। पहला प्रश्न देखा, अगर आपको आ रहा है तो आप उसी समय गोला भर दो, साथ साथ में गोले भरने हैं। गोला भी ऐसे व्यवस्थित काला ऐसे भरना है, ठीक है। सबसे पहले आप जैसे ही पहला प्रश्न है अगर आपको आ रहा है तो आप कर लो। दूसरे पे गए साथियों, दूसरा प्रश्न अगर आपको नहीं आ रहा है तो उस प्रश्न पर गोला कर दो और एक बार के लिए छोड़ दो, वहां पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तीसरे प्रश्न पे जा रहा है तो अगर ये आपको प्रश्न आ रहा है तो आप उसी समय कर लो और गोला भी उसी समय ओमान में सही से ऐसे काला ऐसे भर दो, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। अगर आपको 50 में से 40 प्रश्न आपने कर दिए और आपको 10 प्रश्न आपने छोड़ रखे तो वो लास्ट में देखने, वो आगे अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको जीके से शुरुआत करनी है। अगर आपको लग रहा है कोई ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकते और इन दोनों ये 2 कट कर दिए और ये दोनों ऑप्शन में से एक आंसर सही है, तो वो प्रश्न भी उसी समय कर लेना है। भगवान भरोसे कि ये सही हो भी सकता है, गलत भी हो सकता है, ऐसे प्रश्न
ऐसा प्रश्न ही छोड़ना है जो कि आपको 4 ऑप्शन नहीं आ रहे, बिल्कुल नया प्रश्न हो, आपने कभी नहीं पढ़ा हो, उस पर एक बार टिक गोला करके आगे बढ़ जाना और जो क्वेश्चन कर लिया उस पर राइट करते जाना है और ओमर से साथ साथ में आपको गोला करते जाना है अच्छे से। इस बातों का ध्यान अवश्य रखना है साथियों। उसके बाद जैसे ही आप ये साथियों 30 मिनट में आपको करना है, मैं भी हर बार 30 मिनट में जीके निपटा देता हूँ, जो आता है वो कर लेता हूँ। इससे ज़्यादा टाइम ये भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 20 या 25 मिनट में कर लेना है आपको और सावधानी से करना है। गोला भी उसी समय पढ़ना है, साथ साथ में गोले पढ़ने हैं, क्योंकि आपके 200 क्वेश्चन आने वाले हैं 3 घंटे में, 180 मिनट में 200 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है साथियों। उसके बाद आपको जाना है साथियों टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी आपको मनोविज्ञान के जो भी प्रश्न है, जिस तरह से जीके क्या है उस तरह से भी ये करते जाना है और इसको भी ज़्यादा टाइम नहीं देना है, आधा घंटा। इधर दोनों को टोटल मिला के अगर आप 50 मिनट दे सकते हो तो ये अच्छी बात है, आप एग्जाम में सबसे आगे चल रहे हो। 50 मिनट में ये कर लेने हैं जो प्रश्न अच्छे से आपको आए। 2 घंटे में आपको ये 100 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। 100 में से अगर जितने भी आए, 80 आए, जो भी है, लेकिन 50 मिनट से पहले पहले आपको कर लेने हैं। उसके बाद आपको आएगा आपके इंग्लिश और आपने हिंदी। अगर आपने हिंदी की जगह संस्कृत ली है तो आप संस्कृत करना, या हिंदी ले रखी है जब आपने फॉर्म भरा आपको पता होगा, तो वो है इंग्लिश या हिंदी। इंग्लिश तो साथ बहुत से विद्यार्थियों को आती नहीं है, तो उसी समय तुक्के मार देना है इंग्लिश में, और हिंदी को भी सोच समझ के करें। अगर आपको आती है तो सोच समझ के करें हिंदी को, इंग्लिश को, क्योंकि साथ जिसको ये हिंदी और इंग्लिश आएगी वही एग्जाम में अच्छे नंबर लाएगा, तो उसकी कोई सीट मिलने वाली है। अगर आपको हिंदी इंग्लिश अच्छे से पढ़ के गए हैं तो सावधानी से पूर्वक जिस तरह से ये सब्जेक्ट किए, जीके और मनोविज्ञान, उसी तरह से ये सब्जेक्ट करना है। यानी इन 150 क्वेश्चन को मिला के आपको 1 घंटा 20 मिनट में आपको ये तीनों कर लेने हैं। 150 क्वेश्चन में से आपको अगर आपके 120 भी किए हैं, 30 अभी होल्ड कर रखे हैं आपने 30 क्वेश्चन, तो वो लास्ट में देखने हैं। अभी आपके पास बचा है 1 घंटा 40 मिनट आपके पास बचे हैं। अगर आपको पानी पीना है तो पानी पी के आ सकते हैं, लेकिन ये बात जरूर रखना है कि अपने को किसी से लेना देना नहीं है। आपका पेपर है और आप है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अगर आपको पानी पीने जाना है तो ये तीनों सब्जेक्ट निपटा के पानी पी के आ जाए। जल्दी से जल्दी वॉशरूम करना है, जल्दी से जल्दी करके आ जाए। 1 घंटा और 40 मिनट आपके पास बचे हैं। ठीक है। उसके बाद आपके सबसे घातक सब्जेक्ट रीजनिंग बची है, जो कि बहुत से विद्यार्थियों को आती है, क्योंकि रीजनिंग नहीं आएगी तो सिलेक्शन कैसे होगा। तो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। रीजनिंग साथियों लास्ट में इसलिए करनी है क्योंकि अगर आप सबसे पहले रीजनिंग करने बैठोगे, उसमें 1-2 सवाल नहीं आएंगे तो आप उसी में उलझ जाओगे और 10-15 मिनट ऐसे ही गवा दोगे एक प्रश्न के पीछे। तो 50 प्रश्न है जो आपको लास्ट में करने हैं। आपके पास समय बचा है 1 घंटा 40 मिनट, तो 50 प्रश्न शुरू करने स्टार्ट हो जाने हैं। जो आ रहा है वो टिक टिक फटाफट करते जाना है। जिसमें सोचने में ज़्यादा समय लग रहा हो, जैसे इसे डब्बे वाले क्वेश्चन होते हैं 6 संख्या वाले, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, तो अगर आपको फर्स्ट में ही क्लिक हो गया हाँ ये आ सकती है तो कर लेना है। उलझना नहीं है, सोचना नहीं है। एक क्वेश्चन को 1 मिनट ही देना है। 1 मिनट भी आप ज़्यादा दोगे क्योंकि आपके पास 60 सेकंड से भी कम है एक प्रश्न के लिए। ठीक है साथियों। तो 1-2 मिनट देने हैं, अगली बार आगे बढ़ना है। अगर आप 50 में से 35 या 40 क्वेश्चन कर ले तो ठीक बात है। फिर आपका शुरुआत ये कर लेना है। आपके पास 1 घंटा 40 मिनट सिर्फ रीजनिंग के लिए नहीं साथियों, लास्ट में आपको आधा घंटा बचा के रखना है। फिर वापस आना है प्रश्न नंबर 1 पे, जो कि आपने कर लिया ठीक है चेक करना, दूसरे पे कर लिया ठीक है, नहीं किया तो आपको करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। आपको सोचना है कि फिर एक बार सोचना है कि यार ये हो सकता है तो कर लेना। इस तरह से आपको चेक करते जाना है। गोला किया ओमर सीट में, पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, 5वां किया, साथ साथ में चेक करते भी जाना। इस तरह से आप 200 क्वेश्चन पे वापस एक बार आप आके और फिरा दें। लास्ट में एक बार ओ मार्क शीट और चेक कर ले कि कौन सा गोला रह तो नहीं गया है। वो इस तरह से सेकंड बार, यानी आपको 2 बार पेपर अटेम्प्ट करना है। पिछली बार जो आ रहे हैं साथ में सब सही करना है। ऐसे ही करना है। सबसे पहले जीके करना, फिर मनोविज्ञान, फिर हिंदी इंग्लिश और फिर लास्ट में रीजनिंग। ये साथ ये रो ऐसे ही रखना है कि सबसे पहले जीके करना है ये। ठीक है। तो आपने सब ऐसे 2 बार पेपर अटेम्प्ट करना है। लास्ट बार ओमर शीट और चेक कर लेनी है, रोल नंबर और चेक कर लेने हैं, साइन अपने देख लेने हैं। ये सारी जानकारी आपको रखनी है वहाँ पर। और एग्ज़ाम में आप ही हो और एग्ज़ाम में जो शिक्षक के ध्यान रखने वाला वही है। इसके अलावा कोई से छात्र न से बोलना है उनसे, न कुछ पूछना है, कुछ नहीं करना है। आपका पेन, आपकी ओमर शीट, आपका पेपर, आप उन्हीं पर ध्यान रखना है और पेपर व्यवस्थित करना है, गोले व्यवस्थित पढ़ने हैं। इन बातों का जरूर ध्यान रखना है। और पेपर अटेम्प्ट करने का ये तरीका बताए, ये अगर इस तरह से अगर अटेम्प्ट करोगे ना आपके टाइम कम पड़ेगा, ना आप
ऐसे नहीं है कि ऊपर नीचे गोला भी नहीं हो सकता, ये भी ध्यान रखना। आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं इस तरह से आप करोगे। अगर आपके 300 नंबर आ रहे होंगे तो 350 हो जाएंगे। जल्दबाजी नहीं करनी, हड़बड़ाहट। जिस तरह से जीके बताया है, नहीं आ रहा है तो उसी समय छोड़ देना, कोई बात नहीं, लेकिन अगले क्वेश्चन पे जाना है, अगला क्वेश्चन करना है। नहीं आ रहा है तो अगले क्वेश्चन पे जाना है। आज आएंगे तो ये क्वेश्चन अगर आपने पढ़ाई की होगी तो इस तरह से आपको पेपर अटेंड करना है। तो साथियों आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल से जुड़ जाइएगा साथियों। इसके अलावा बीएसटीसी की आगे की जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। तो तब तक के लिए साथियों टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।